नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज लोकेशन ऑफ रूट्स। Let us consider a quadratic equation fx is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0 and a b c belongs to real number. First देखता हूं मैं condition when both roots of fx is equals to 0 are greater than a real number k, मीन्स मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट्स मेरे पास के से ग्रेटर देन होने चाहिए। के से ग्रेटर देन होने चाहिए तो ग्राफ के थ्रू देखता हूँ मैं फर्स्टली किस तरह से क्या रूट्स होंगे, किस तरह से ये दोनों रूट्स मेरे पास के से बड़े आने चाहिए। तो देखिए पेश, तो ये यहाँ पर हमारे पास के ले लेते हैं, दोनों रूट्स हमारे के से ग्रेटर देन होने चाहिए। मीन्स एक ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। तो मीन्स क्या क्या कंडीशंस होगी हमारी वो देखते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, रूट्स अवेलेबल होंगे बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी कि जो एफ ऑफ के आ रहा है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन होगी वो होगी कि जो इसका माइनस बी बाई 2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए के से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। सेकंड देखते हैं हम, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम कि कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन के। फर्स्ट कंडीशन हम देख चुके थे कि दोनों रूट्स के से ग्रेटर देन होंगे, तो क्या होंगे? नेक्स्ट कंडीशन है कि दोनों रूट्स हमारे पास के से छोटे होंगे। के से छोटे होंगे तो इसके लिए देखते हैं क्या कंडीशन होगी हमारे पास। ये वैल्यू है हमारी यहाँ पर के, रूट्स दोनों के से छोटे होंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन सेम, b ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन f ऑफ k अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो डिफरेंस कहां पर आएगा हमारा? दोनों सेम हो रहा है तो माइनस b बाई 2 है, क्या होना चाहिए? लेस देन k होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की बात करें तो हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों में सेम है, थर्ड कंडीशन ही दोनों में डिस्ट्रिक्ट्स पैदा करती है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। When the roots of the equation are opposite sign, तो roots are opposite sign, दोनों रूट्स होंगे हमारे पास, दोनों रूट्स हमारे पास ऑपोजिट साइन के, दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। मींस कैसा ग्राफ बनेगा? ग्राफ ड्रॉ कर दें इजीली। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी वे रहता है कि हम ग्राफ को ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करते ही हमें इजीली डिटरमाइन हो जाता है कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। अब ऑपोजिट साइन है, मुझे पता है दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन है, मींस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ जो अप्रॉक्स बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो सिर्फ एक कंडीशन से ही हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लेस देन। तो हम बिल्कुल श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास f ऑफ 0 लेस देन 0 आ रहा होगा तो उसके दो रूट्स होंगे, दो अपोजिट साइंस के रूट्स होंगे। तो फोर्थ पार्ट देखता हूँ इसका, सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट देखता हूँ कि रूट्स, वन रूट इज ग्रेटर देन के, वन रूट is greater than k, other root is less than k, other root is less than k। तो इस बार क्या होगा, हमारे पास एक रूट है जो k से बड़ा होगा और सेकंड रूट है k से छोटा होगा, तो इसका ग्राफ जरूर ऐसे ही बनेगा। तो इस बार भी सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन से काम हो जाएगा कि f ऑफ k की जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए? वो वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। when both the roots lies between k1 and k2, दोनों रूट्स हमारे k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। और k1 k2 दोनों हमारे पास क्या है? k1 k2 दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी इस केस के लिए। मींस दो वैल्यूज हो गई हमारे पास, दिस इज k1 अनदर इज k2, दोनों रूट्स बीच में लाई करने चाहिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, या फिर दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, ये ग्राफ होगा। इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या होगी हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, इसके लिए दिख रहा है इजीली, b ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखते हैं, f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं, f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
और थर्ड कंडीशन, और काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी थर्ड हमारी, कि जो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, K1 और K2 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से 4 सफिशिएंट कंडीशन होगी, मेरे को इन चारों कंडीशंस को लगाना पड़ेगा और इन चारों से जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद मैं बता पाऊंगा कि इस रेंज में, इसकी इन वैल्यूज में, इस रेंज में जो रूट्स होंगे वो दोनों K1 K2 के बीच में लाई करेंगे। 6th केस देखता हूं मैं इसका। वन रूट इज लेस देन K1, वन रूट इज लेस देन K1 and another root is greater than K2 and other root is greater than K2 is greater than other root is greater than K2। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? सब इजीली ग्राफ, एक बार हमने ग्राफ बना लिया तो हम इजीली बता पाते हैं सारी चीज, बिल्कुल रटने की कहीं जरूरत नहीं है। एक बार हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करते ही सारा वर्क हमारा इजीली हो जाएगा। अब इजीली देख सकते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्या कंडीशन बनी है हमारी। फर्स्ट हमें दिख रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा। फर्स्ट देखिए हम, क्या हमें डी इसमें डी ग्रेटर देन 0 की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हमने एक बार कह दिया कि एफ ऑफ K1 लेस देन 0 आ रहा है एंड सेकंड केस कि एफ ऑफ K2 भी लेस देन 0 आ रहा है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन होगी ये बताने के लिए कि रूट्स एक K1 से ग्रेटर देन होगा और अनदर K2 से ग्रेटर होगा। लास्ट केस पढ़ते हैं इसमें, सेवन केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एग्जैक्ट वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, लाई बिटवीन K1 एंड K2, K1 K2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ग्राफ बनाते हैं इसका हम कि किस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। K1 K2 के बीच में लाई करना चाहिए ग्राफ आपका। जैसे कि मान लीजिए ये K1 एंड K2 है, तो या तो कुछ ऐसा होगा, ये लाई कर रहा है K1 K2 के बीच में, या फिर अनदर एक कंडीशन और होगी इसमें कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो इजीली कह सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ देखें फर्स्ट वाली कंडीशन से K1 एफ ऑफ K1 पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ K2 नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट से हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड ग्राफ से देखें एफ ऑफ K1 लेस देन 0 आ रहा है और एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वी कैन इजीली से कि एफ ऑफ K1 इनटू एफ ऑफ K2 क्या होगा, लेस देन 0। तो ये हमारे पास 7 केसेस थे, इन 7 केस से हम हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली डन कर पाएंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम, हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया था, हमने क्वाड्रेटिक में देख लिया था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स में अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। इसी तरह से हम एक क्यूबिक इक्वेशन की बात करें कि क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसके हमारे पास 3 रूट्स गिवन है, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ओके, सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज सी बाई ए एंड लास्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी बाई माइनस का डी बाई। ओके, ये इजीली कर लिया हमने, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजीली ही चीजें काफी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं हम इन सबको। तो बस काफी है आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।